नमस्कार। मैं इस मंच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रश्मि है और आपको मेरी पुस्तकें डॉक्टर रश्मि या रश्मि के नाम से मिल जाएँगी। अ, काफ़ी समय से लिख रही हूँ और तकरीबन 15 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं और अधिकांशतः किताबें मेरी प्रभात प्रकाशन से ही हैं। 2 किताबें किताब घर से और ज्ञानपीठ से भी प्रकाशित हैं। आज मैं आप सभी के सम्मुख अपनी किताब रामकृष्ण परमहंस के 101 प्रेरक प्रसंग इसकी चर्चा करूंगी। ये किताब प्रभात प्रकाशन से है और इस किताब में मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से आधारित 101 प्रेरक प्रसंगों को उठाकर इसका संकलन किया। इसमें अपनी भाषा में उन्हें लिखा है। इसके लिए मैंने काफी शोध किया, अनेक जगह से सामग्री जुटाई, मिशन में भी संपर्क किया और मेरा सौभाग्य कि जब यह किताब लॉन्च हुई तो रामकृष्ण मिशन के सचिव श्री स्वामी शांतात्मानंद जी ने इसका लोकार्पण किया और इसमें अपना आशीर्वचन भी उन्होंने प्रथम पेज पर लिखकर मुझे दिया। ज्यादा समय न लेते हुए आपका मैं इस के विषय में आपसे चर्चा करती हूँ। रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम यहाँ बात करने बैठे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को कमालपुर गांव में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनके बचपन का नाम गदाधर था। इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रा देवी था। खुदीराम चट्टोपाध्याय बहुत गरीब ब्राह्मण थे और जब गदाधर यानी रामकृष्ण परमहंस मात्र 7 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई राजकुमार चट्टोपाध्याय जो कि उस समय कोलकाता में एक पाठशाला के संचालक थे, वे अपने छोटे भाई रामकृष्ण परमहंस और तब तो परमहंस नहीं कहलाते थे ये, मतलब गदाधर, और अपनी माँ को अपने साथ ले गए। बहुत प्रयास किया कि इन्हें पढ़ाएं, लेकिन गदाधर का मन यानी कि जो बाद में रामकृष्ण परमहंस कहलाए, उनका मन किताबी शिक्षा में बिल्कुल नहीं लगा। देखिए, उन्हें तो आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया को देना था, तो ये सांसारिक बातें हैं, उनका मन नहीं लगा। और बाद में क्या हुआ कि 1855 को उनके बड़े भाई राजकुमार को दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में मुख्य पुजारी की रूप में नियुक्त कर लिया गया। ये दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर है, इसे वहां की रानी रासमणि ने बनवाया था। रामकृष्ण परमहंस भी अपने भाई के साथ लाजिमी है कि वो भी साथ ही रह रहे थे, तो भाई के साथ वहां शिफ्ट हो गए। वो भी वहां प्रस्थान कर गए और वहां वे अपने भाई की सहायता करने लगे। वे अपने भाई के साथ मिलकर देवी माँ की प्रतिमा को सजाते, संवारते, उनका श्रृंगार करते और इस तरह से वो माँ के साथ बहुत लगाव में आ गए। माँ की प्रतिमा को सजाने संवारने के साथ ही उनका रुझान धीरे धीरे धर्म की तरफ बहुत तेज बढ़ता चला गया। अच्छा, अगले ही वर्ष क्या हुआ कि उनके भाई जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब उनका निधन हो गया। अब उनके भाई के निधन के बाद रानी रासमणि ने रामकृष्ण को ही वहां मुख्य पुजारी के उस पे नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो पहले ही अपने भाई की बहुत सहायता कर रहे थे, जो कि सबके लिए दृष्टव्य था, सब देख ही रहे थे। तो उन्होंने उन्हें वहां नियुक्त कर दिया। अब वे मुख्य पुरोहित के रूप में वहां अपनी सेवा देने लगे। माँ के दर्शन के लिए ये माँ के दर्शन के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक साधना में डूब गए। इनकी दिली इच्छा थी कि ये माँ के दर्शन करें। इनकी गहन आध्यात्मिक साधना को देखते हुए इनकी माँ और इनके बड़े भाई बहुत परेशान रहने लगे। अब उन्हें इनकी विवाह की चिंता सताने लगी। ऐसा ही होता है परिवारों में, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अगर माँ बाप को जरा भी लगता है कि पारिवारिक या समाज के जो ढांचे हैं उसके लीक से वो थोड़ा अलग हटके जा रहा है, तो जो होना चाहिए वही किया जाए। अब होना क्या चाहिए, बड़ा हो गया है और काम भी कर रहा है, तो बस अब शादी हो जानी चाहिए। तो इनके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे। जब बहुत अधिक दबाव पड़ा तो ये विवाह के लिए राजी भी हो गए और जयराम बाटी की रामचंद्र मुखर्जी की बेटी शारदा मणि के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, उस वक्त विवाह के समय शारदा मणि मात्र 5 वर्ष की थी और रामकृष्ण 25 वर्ष के थे। तो जाहिर है कि शारदा मणि ससुराल नहीं आई। 18 साल की होने के बाद वो अपने ससुराल लौटी, कहाँ, दक्षिणेश्वर। लेकिन तब तक रामकृष्ण जो है वो सन्यासी का जीवन जीने लगे थे
उनका मन संसार से पूरी तरह से विरक्त हो चुका था। वह हमेशा ईश्वर के ध्यान में रहते और दूसरों से भी यही कहते कि ईश्वर को पाने के लिए एक दीवानापन होना चाहिए। इसी संदर्भ में एक किस्सा सुनाती हूँ, जो कि मेरी इसी पुस्तक रामकृष्ण परमहंस के प्रेरक प्रसंग से है। किस्सा कुछ यूं है। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के दौरान भावुक हो गए। वे काफी देर तक मग्न होकर नृत्य करते रहे और फिर समाधिस्थ हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने भक्तों की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, राधा और गोपियों का अनुराग कितना अनोखा था, एकदम प्रेमोन्माद से भरा। मास्टर ने कहा, मास्टर उनके शिष्य थे, जी हाँ, प्रेम में भी एक पागलपन होता है। कहते हैं कि गौरांग यानी चैतन्य महाप्रभु का भी यही हाल था। वे भी प्रेम में इतने विभोर हो जाते थे कि सुध खो बैठते थे। तभी तो किसी भी वन को देखकर वृंदावन और समुद्र को देखकर यमुना समझ बैठते थे। रामकृष्ण परमहंस प्रोन्मादित होते हुए बोले, मतलब प्रेम के उन्माद में भरकर बोले, आहा, प्रेम की एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाए तो वही सच्चा अनुराग है। ऐसे अनुरागी को संसार पागल कहता है। मास्टर भी उनकी प्रेम वाणी सुनकर भावुक हो उठे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, अगर हमें दीवाना ही होना है तो संसार की चीजों के लिए क्यों दीवाना हो, क्यों ना ईश्वर के लिए दीवाना हो जाया जाए। तो इस प्रकार ये प्रसंग हमें बताता है कि प्रेम की पराकाष्ठा में दीवानापन प्रारंभ हो जाता है, और ये दीवानापन अगर ईश्वर के साथ हो जाए तो फिर रामकृष्ण परमहंस बन जाता है। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में ध्यान पूर्वक मगन रहते थे और ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठते थे, और तय है कि फिर लोग इन्हें पागल कहने लगे। रामकृष्ण परमहंस ये भी कहते थे कि इंसान के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ही सारी बुराइयों की जड़ है, और अहंकार की वजह से ही जो मनुष्य है ना, वो ईश्वर तक पहुंच नहीं पाता। जैसे यदि कोई जमीन है, मान लीजिए, क्योंकि इंसान के अंदर जो ये अहंकार है, ये सब इसकी बुराइयां हैं। जैसे जमीन में कंकड़ पत्थर होते हैं। जैसे कोई जमीन है, अगर उसमें कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा हो और आप उसमें बीज बोने की कोशिश करें तो वो बोएगा नहीं। लेकिन अगर उसी जमीन को साफ कर दिया जाए, उसे अच्छे से दिया जाए और फिर उसमें बीज रोपा जाए, तो वो बीज बहुत फलेगा, फूलेगा, उसमें फल आएंगे, बहुत पुष्पित पल्लवित होगा। तो इसी तरह से मनुष्य के अंदर अहंकार मिट जाए तो वहां फिर ईश्वर का भाव, दूसरे के लिए सहृदयता, ये सब पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उनके मन में ईश्वर का ध्यान और नाम जल्दी ही बस गया था, और ये वे दूसरों से भी इसी का अनुरोध करते थे। इस संदर्भ में एक किस्सा और सुनाती हूँ। वे कहते थे, कर्ता ईश्वर है, मनुष्य सिर्फ माध्यम है। एक बार रामकृष्ण परमहंस भक्तों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण प्रताप आ गए और सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद पास बैठकर भोजन और वार्ता करने लगे। प्रताप ने कहा, स्वामी जी, लोग हमेशा अहंकार में ही डूबे रहते हैं। मैं, मेरा, मैंने किया, ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं, मेरा, मैंने किया, यह भाव अज्ञानता से ही उपजता है, जबकि हे ईश्वर, तुमने ही किया, ऐसा भाव ज्ञान से पैदा होता है। प्रताप ने भी उनका समर्थन करते हुए सिर हिलाया। फिर स्वामी जी आगे बोले, मैं करने से कितनी दुर्गति होती है, इस बात का अनुमान एक बछड़े की अवस्था से सोचकर लगा सकते हैं। वह हमेशा मैं ऐसा किया करता है, उसकी दुर्गति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह शाम हल के साथ जोत दिया जाता है, फिर कसाई के हाथ पड़ जाए तो जीवन से हाथ धो बैठता है। मांस जो है उसका लोगों के पेट में चला जाता है, और जो चमड़ा है उसका, उससे जूते बना दिए जाते हैं। इतने में ही बात खत्म नहीं होती, उसका चमड़ा ढोल पर मढ़ दिया जाता है और लकड़ी से पीटा जाने लगता है। अंत में उसकी आंतों की तांत बनाई जाती है और धुनिये के धनुए में लगा दी जाती है। जब धुनिया उसमें रुई धुनता है तब तू तू कहने लगता है, यानी कि अब वो मैं नहीं कहता। इतना सब सहन करने के बाद आखिर में कहता है, तू। तो इस उदाहरण के द्वारा वे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि एक पशु भी समझ जाता है, तो हमारे भीतर इतना अहंकार क्यों। ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस की मुलाकात वहीं दक्षिणेश्वर में एक भैरवी ब्राह्मणी आई थी, उनसे हुई।
और उन्हीं भैरवी ब्राह्मणी ने ही उन्हें तंत्र विद्या सिखाई। उन्हें तंत्र विद्या भी आती थी, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहते हैं कि अपने मधुर भाव की अवस्था में पहुंचते हुए उन्होंने एक बार श्री कृष्ण के भी साक्षात दर्शन किए थे। देखिए, ये सब बातें पुस्तकों में मिलती हैं और संदर्भों में मिलती हैं। एक बार उन्होंने हाँ, और वो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी महाराज से सीखा था। जीवन मुक्त अवस्था को कैसे महसूस किया जाए, यह उन्होंने बहुत गहन साधना से सीखा। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस। ऐसे लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस थोड़े समय के लिए इस्लाम और ईसाई धर्म को भी उन्होंने साधना करने की कोशिश की थी, उसे जानने का प्रयास किया था। रामकृष्ण परमहंस ज्ञान और अज्ञान के विषय में भी दो बातें कहते थे कि वो दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। एक ज्ञान और अज्ञान, इसी में भूला हुआ मनुष्य इस दुनिया में भटकता रहता है। इस संदर्भ में आपको एक सुनाऊंगी किस्सा। ये पेज नंबर 60 पर है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, कभी कभी परम ज्ञानी के मन में भी अज्ञान क्यों छा जाता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, संसार में ज्ञान और अज्ञान तो साथ साथ ही चलते हैं। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक दृष्टांत सुनाते हुए समझाया कि गुरु वशिष्ठ भी परम ज्ञानी थे, किंतु अपने पुत्र के शोक से व्यथित हो उठे थे। तब लक्ष्मण ने श्री राम से पूछा, भ्राता, यह तो आश्चर्य है, ये तो परम ज्ञानी है, फिर भी इतने शोकग्रस्त। इस पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, जिसको ज्ञान है उसी को अज्ञान भी है, जिसको प्रकाश का बोध है उसी को अंधकार का ज्ञान भी है, जिसे सुख का भान है उसे ही दुख का भान भी है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को समझाया, इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि तुम इन दोनों स्थितियों से परे चले जाओ, सुख दुख से परे हो जाओ, ज्ञान अज्ञान से परे हो जाओ। और इस प्रकार यह प्रसंग हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस साधना करते हुए जैसे जैसे और समय बिताते जा रहे थे, वो और कठोर आध्यात्मिक साधनाओं और सिद्धियों की तरफ मुड़ते गए, और धीरे धीरे इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। बड़े बड़े संत इनके समाचार सुनकर दूर दूर से आने लगे, और ये संत, विचारक, विद्वान, ये सब इनके साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में आया करते और ज्ञान चर्चा किया करते। उनमें कुछ नाम जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महेंद्र नाथ गुप्त, विवेकानंद आदि नाम प्रमुख हैं। इन सबके साथ जुड़े हुए किस्से मैंने छोटे छोटे इस किताब में संग्रहित किए हैं। बाद में महेंद्र नाथ और विवेकानंद जो है इनके परम शिष्य हो गए। महेंद्र नाथ के साथ जुड़ा एक किस्सा मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। संध्या काल की पूजा के बाद रामकृष्ण परमहंस ने वहां मौजूद भक्तों से पूछा, तुम लोग ईश्वर से क्या मांगते हो? इस पर सभी ने जो जो इच्छाएं बताई, उनमें से अधिकतर संसारी थी। स्वामी जी ने समझाया, ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनका तो साथ और प्रेम ही बहुमूल्य है। एक भक्त ने जिज्ञासा व्यक्त की, यदि ईश्वर से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारी किसी बड़े आदमी से जान पहचान है तो तुम्हारी खूब खातिरदारी होगी। वह बड़ा आदमी तुम्हें अपने करीब बैठाएगा जब भी तुम उसके यहाँ जाओगे, किंतु जैसे ही तुम उससे अपना कोई काम बनवाना चाहोगे तो वह तुमसे दूर दूर रहने लगेगा। उसके करीब उठने बैठने का जो सुख तुम्हें अब तक मिल रहा था वह भी खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि शायद वह तुम्हें पहचानने तक से इनकार कर दे। इसी प्रकार ईश्वर भी सर्वशक्तिमान है, उसके प्रति निष्काम भक्ति करो, वह स्वयं तुम्हें तुम्हारी योग्यता के अनुसार सारे सुख दे ही देगा। तो इस प्रकार वे कहते थे कि ईश्वर से सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगना चाहिए, ईश्वर से सिर्फ प्रेम मांगिए। अगर प्रेम मिल गया तो स्वतः ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। उनके शिष्य इन्हें ठाकुर कहकर पुकारते थे। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे थे। इनके गले की सूजन को डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है, और तब तक विवेकानंद इनके परम शिष्य हो चुके थे, और उन्होंने इनके बहुत मना करने के बाद भी इनका उपचार कराया, और बहुत गहन उपचार कराया, पर कोई उससे लाभ नहीं हुआ। बल्कि डॉक्टरों ने बाद में यह भी इन्हें सलाह दी कि अब वे थोड़ा कम वार्ता किया करें और समाधि भी कम बैठें, ज्यादा से ज्यादा लेटे रहें, आराम करें, मौन रखें। और डॉक्टरों की सारी सलाहों पर वो बस मात्र मुस्कुरा दिया करते थे। और थे
16 अगस्त सन 1886 को वे इस दुनिया से प्रस्थान कर गए, उन्होंने देह का त्याग कर दिया। तब सावन मास, ये अर्धरात्रि थी, तब इन्होंने अपना देहावसान किया। रामकृष्ण परमहंस संसार को मोह कहा करते थे। इस संदर्भ में एक और किस्सा पेश कर रही हूँ। संसार का मोह, यह है शीर्षक। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही भावुक हृदय के थे। वे छोटी छोटी बातों से भी बड़ी तथ्यपरक चीजें खोज निकालते थे। एक बार उन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देखकर अपने शिष्य से कहा, देखो ये पक्षी कैसा आकाश में उड़ता फिरता है। पहले यही पक्षी अपने घोंसले में रहता था, जब किसी ने इसका घोंसला घोंसला नष्ट कर दिया तो यह आकाश में उड़ने लगा। शिष्य ने पूछा, ये शिष्य कौन थे? विवेकानंद। इसमें पक्षी का क्या भला हुआ? तो स्वामी जी बोले, देखो पहले ये अपने घोंसले तक सीमित था, लेकिन अब पूरे आकाश में उड़ रहा है। इसी प्रकार मनुष्य भी है। जब तक उसके मन में देह और संसार का मोह रहता है, वह निकलता ही नहीं और तब तक वह इन बंधनों में जकड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही इनका मोह खत्म हो जाता है, उसकी आत्मा समाधि में मग्न हो जाती है। तो इस प्रकार वे भी इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। और रामकृष्ण जो थे, वो अपने शिष्यों को बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ऐसे उदाहरण दे देकर ही सिखाया करते थे। हालांकि रामकृष्ण परमहंस ने, क्योंकि जो उनका समय है, उस दौरान हमारे देश में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ा हुआ था। तो हालांकि इनकी ऐसी शिक्षाओं में कोई स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ी कोई घटना नहीं होती थी, या उन्होंने ऐसे कोई शिक्षा नहीं दी जो राष्ट्र की आजादी या के से जुड़ी हुई हो। लेकिन फिर भी अपरोक्ष रूप से इनका जो आध्यात्मिक आंदोलन था, वह देश में राष्ट्रवाद की भावना को ही बढ़ाने का काम कर रहा था, क्योंकि लोगों के भीतर सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, ये सारे सुसंस्कार पल्लवित हो रहे थे, संचरित हो रहे थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, और उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह है कामिनी और कंचन। तो अपने शिष्यों को वो बड़ी बारीकी से समझाया करते थे। जैसे यहाँ पे उन्होंने मन और मछली का उदाहरण देकर समझाया, जिसको मैंने संकलित किया है। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण नरेंद्र को इंसान की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में समझा रहे थे। नरेंद्र कौन? विवेकानंद, जो बाद में विवेकानंद कहलाए, हम सभी जानते हैं। वे बोले, नरेंद्र, इंसान अपने स्वभाव के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्तात्मा और नित्य। नरेंद्र ने कहा, गुरुवर, इन चारों के बारे में विस्तार से बताइए। स्वामी जी ने समझाया, बद्ध वे हैं जो संसार से बंधे रहते हैं, मुमुक्षु वे जो संसार से मुक्ति की इच्छा रखते हैं और इसमें से कोई ना कोई मुक्त हो भी जाते हैं। मुक्त जीव वे होते हैं जो संत महात्मा के समान होते हैं। वे संसार की इच्छाओं में नहीं फंसते और ईश्वर में ही ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन नित्य जीव इस संसार से इतने विरक्त हो चुके होते हैं कि एक दिन अपने सभी कर्म पूरे करके ईश्वर में ही नित्य हो जाते हैं, यानी लीन हो जाते हैं और संसार से मुक्त हो जाते हैं। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव कृपया इसे और आसान उपमा देकर समझाइए। फिर उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो उदाहरण देकर समझाया करते थे, बहुत ही सरल भाषा में अपने शिष्यों को। स्वामी जी ने मछली का उदाहरण देते हुए समझाया, जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब दो चार होशियार मछलियां होती हैं, वो जाल में नहीं फंसती। ऐसी मछलियां नित्य जीव के समान हैं। किंतु अनेक मछलियां फंस जाती हैं, जिनमें से कुछ निकल भागने की कोशिश करती हैं और सफल भी हो जाती हैं। वे मुक्तात्मा के समान हुई। कुछ दो चार मछलियां ऐसी भी होती हैं जो जाल में फंसने के बाद भी उछल उछल कर निकलने की चेष्टा करती हैं और आखिरकार मुक्त हो जाती हैं। उन्हें मुमुक्षु जानो। अंत में वे ही मछलियां जाल में रह जाती हैं जो बद्ध होती हैं। वे भागने की चेष्टा ही नहीं करती, जाल में ही मुंह फंसाकर और मिट्टी के अंदर सिर धंसाकर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं कि ना ना, कोई भय की बात नहीं है, हम तो बड़े आनंद में हैं। आखिरकार में मछुआरा फिर उन्हीं को घसीट कर ले जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत ज्ञान दिया, बहुत धैर्य से, बहुत विनम्रता से समझाया। वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय पर बल दिया करते थे। इनकी शिक्षा थी कि यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो। अहंकार ही अज्ञानता का पर्दा है। रामकृष्ण संसार को माया के रूप में देखते थे, मतलब ये पूरा संसार माया है। उनके अनुसार अविद्या माया से, माया भी दो प्रकार की है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। अविद्या माया से काम, क्रोध, लोभ, मोह
लालच, क्रूरता, स्वार्थ, ये सब काली शक्तियां पैदा होती हैं। यही शक्तियां मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती हैं। और जो विद्या माया होती है, उससे आध्यात्मिक गुण, उच्च आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम, भक्ति, ऐसी ऊंची शक्तियां पैदा होती हैं जो मनुष्य को चेतना के ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं। लेकिन ये दोनों शक्तियां होती तो माया ही है। तो इस प्रकार वे अपने शिष्यों को समझाया करते थे। उनकी सीख के विषय में एक और पढ़ूंगी मैं यहाँ पर। एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास आकर बोला, महाराज, आप तो सबसे कहते हैं कि ईश्वर को रो रो कर पुकारो तो अवश्य दर्शन होते हैं, अहंकार विरक्त होकर पुकारो। मैंने तो पूरे मन से ईश्वर को पुकारा, हर जगह पुकारा, लेकिन मुझे तो अब तक दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी ने उससे पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उसने कहा, जी मैं, मेरी पत्नी और 2 बालक। उन्होंने कहा, अपने अंदर से परिवार की ममता हटाकर पुकारो। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति फिर से आया और बोला, महाराज, ईश्वर के दर्शन तो अब भी नहीं हुए। स्वामी जी ने पूछा, तुम करते क्या हो? उसने कहा, जी मैं बनिया हूं और अपना कारोबार है। स्वामी जी ने कहा, धन और कारोबार को के मुंह को हटाकर फिर पुकारो। वह कुछ दिनों बाद फिर आकर रोने लगा, महाराज, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? इस बार स्वामी जी ने उससे पूछा, तुम खुद कौन हो? जी महाराज, आपको पहले ही बताया था ना, मैं एक बनिया हूँ। स्वामी जी हंसे और उससे बोले, तभी तो फिर से पूछा, जाओ इस बार अपने भीतर के इस मैं को हटाकर पुकारो। फिर कई दिन तक वह भक्त स्वामी जी के दर्शन को नहीं आया, तो वे स्वयं उससे मिलने चल दिए। उसे ईश्वर के प्रेम में अनुरक्त देखकर विभोर हो उठे और पूछा, मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? उसने कहा, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, तुम कौन हो? तो बोला कि मैं भी ईश्वर हूँ। तो स्वामी जी ने उसका उत्तर सुनकर भाव विभोर होकर उसे गले लगा लिया और बोले, यही स्थिति गोपियों की थी जब वे स्वयं को ही कृष्ण मानने लगी, और तो उन्हें कृष्ण मिल गए। राधा तो कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्णमयी ही हो गई थी। इसी प्रकार जब तुमने अपने भीतर से मेरा, अपना, मैं सब मिटा दिया, तो तुम खुद ईश्वरमय हो गए। तो इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन काल में बहुत लोगों को सिखाते थे तरह तरह से। और वे अनेक धर्म अनुयायियों से भी मिलते थे। वो बहुत बड़े दिल के थे, ऐसा नहीं कि वो अपने ही लीक को पीटते रहे। वो और धर्म अनुयायियों से भी मिलते थे, उनकी भी शिक्षाओं को जानने की कोशिश करते थे कि वो किस तरह से जैसे कभी कभी वो कटाक्ष भी कर देते थे। एक बार जैसे वो एक, मैं यहाँ चर्चा मतलब बताना नहीं चाहूंगी कौन, एक वो गए, एक वहां उन्होंने देखा, बड़े अनुरोध करने के बाद वो पहुंचे एक संगठन में, और वहां उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार से ध्यान करते हैं। फिर आके उन्होंने विवेकानंद और इनको बताया, महेंद्रनाथ को भी, कि वहां पे वो लोग कैसे ध्यान कर रहे थे, जैसे हमारे इस दक्षिणेश्वर मंदिर में जो बंदर होते हैं ना, वो बंदर सब आंख मूंद कर ऐसे बैठे रहते हैं और उनके मन में चलता रहता है, प्रसाद कहाँ रखा होगा, आज कहाँ जाना है, आज किसकी छत पे कूदना है। तो ये ध्यान नहीं होता। ध्यान तब होता है जब आपके अंदर से सारी लालसाएं, सारी इच्छाएं, कोई भी ख्वाहिश सब खत्म हो जाए। तो इसीलिए वो ध्यान के संदर्भ में यही कहते थे कि बस आंख मूंद कर मत बैठ जाओ, बल्कि ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, वही ध्यान है। एक बार की बात है कि उनके परम शिष्य विवेकानंद ने उनके सामने इच्छा जाहिर की कि मैं जो हूँ हिमालय में एक किसी स्थान, एकांत स्थान में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ। और इसके लिए वे आज्ञा मांगने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचे। तो उन्होंने बड़े क्रोध में उनसे पूछा कि हमारे आसपास अनेक लोग भूख से तड़प रहे हैं, चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पर लोग जो है रोते चिल्लाते रहते हैं, और तुम हिमालय की किसी गुफा में जाकर समाधि करना चाहते हो, आनंद में निमग्न होना चाहते हो। क्या तुम्हें उस वक्त समाधि आएगी जब तुम सोचोगे कि धरती में लोग कितने रो रहे हैं, कलप रहे हैं? क्या तुम्हारी आत्मा इसे स्वीकार कर पाएगी? जब उनके ऐसे वचन सुने विवेकानंद ने, तो वे बहुत द्रवित हो उठे और वो उन्होंने फिर जाने का निश्चय त्याग दिया और दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। विवेकानंद के साथ भी 2 घटनाएं मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहूंगी। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद का रुझान संसार की ओर नहीं था। वे अध्यात्म और ब्रह्म की खोज में तत्पर रहते थे।
एक बार उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार का त्याग कर देंगे, अर्थात घर परिवार सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर ब्रह्म की खोज में निकल जाएंगे। उन्होंने मन ही मन सब तय कर लिया और कि किस दिन जाना है, वह तिथि भी निश्चित कर ली। जिस दिन उन्हें निकलना था उसी दिन अचानक श्री रामकृष्ण कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में नरेंद्र रहते थे। उन्हें देखकर नरेंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, नरेंद्र, मैं आज ही वापस दक्षिणेश्वर लौट जाऊंगा और मेरा मन है कि तुम भी मेरे साथ चलो। नरेंद्र ने बहाना बनाने और वहां से भाग निकलने की बहुत चेष्टा की, परंतु सफल ना हो सके और उन्हें गुरु की बात माननी पड़ी। दक्षिणेश्वर आना ही पड़ा। अब दक्षिणेश्वर में आने के बाद रात को श्री रामकृष्ण ने भावुक होकर एक भजन गाया। नरेंद्र भी उस भजन को सुनकर भावुक हो गए और रो पड़े। उस भजन के शब्दों से साफ पता चल रहा था कि गुरु अपने शिष्य के मन की बात ताड़ चुके हैं और इसीलिए वो उन्हें अपने साथ यहाँ ले आए हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से बड़े प्रेम से कहा, मैं जानता हूँ नरेंद्र कि तुम्हें इस संसार के बंधन जरा भी प्रिय नहीं है और तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, परंतु जब तक मैं इस संसार में हूँ मेरी आज्ञा है कि तुम यहीं रहो। तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म और मानवता के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। आगे जाकर के विवेकानंद ने कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुझ पर अटूट विश्वास था। उनके इस अटल विश्वास ने ही मुझे उनके साथ मिलवाया भी और हमेशा जोड़कर भी रखा। इसी प्रकार से एक और किस्सा है। नरेंद्र को मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती रहती थी। वे अक्सर मोक्ष के विषय में अपने गुरुदेव के समक्ष जिज्ञासाएं उठाते रहते थे। स्वामी रामकृष्ण भी जानते थे कि नरेंद्र जैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के युवा सहज ही शांत नहीं होते, इसलिए वे यथासंभव उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहते थे। स्वामी जी को आभास था कि नरेंद्र कोई साधारण मनुष्य या बालक नहीं है, वह विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इस संसार में आया है। इसलिए वे सबसे पहले नरेंद्र के मन से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को कुछ समय के लिए दबाना चाहते थे। जब नरेंद्र कई दिनों तक मोक्ष प्राप्ति को लेकर प्रश्न करते रहे तो एक दिन स्वामी जी ने क्रोध दिखाकर कहा, बार बार यही बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक वट वृक्ष के समान हो, मतलब बरगद का पेड़। समय आने पर तुम सैकड़ों लोगों को ज्ञान और शांति की छाया दोगे। क्यों हर समय अपनी मुक्ति को लेकर रोते कलपते रहते हो? नरेंद्र स्वामी जी से क्षमा मांगने लगे। तब स्वामी जी ने प्रेम से समझाया, नरेंद्र, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। तुम इस संसार में विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आए हो, इसलिए अभी से मोक्ष की कामना करके अपने कर्तव्यों से मत भागो। नरेंद्र ने अपने गुरुदेव की बात मानकर फिर कभी मोक्ष की बात नहीं की। श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर लोगों से कहा करते थे कि एक समय आएगा जब नरेंद्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति का वह प्रखर बुद्धि से सारी दुनिया को हिला देगा। तो इस प्रकार वे ज्ञान दिया करते थे। और रामकृष्ण परमहंस एक अनूठी बात कहते थे कि सभी धर्मों का सार एक ही है, सभी धर्म एक ही ओर जा रहे हैं। बस जैसे घाट होता है ना, कि हम जब किसी नदी में पहुंचे तो हम अनेक घाट देखते हैं कि ये घाट वो घाट वो घाट। आप किसी भी घाट में चले जाएं, पानी तो उसी नदी का पाएंगे ना। तो ये अलग अलग घाट हैं जो अनेक तरह के धर्म बन गए, पंथ बन गए, संप्रदाय बन गए, ये सब अलग 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 छोटे बड़े तरह तरह के घाट हैं, लेकिन जाते सब उसी नदी की ओर है, उसी का पानी हमें पिलाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। बहुत सारी मेरी यहाँ पर कथाएं हैं, पर मैं समय देख रही हूँ या 18 मतलब 9 मिनट 6 9 मेरे पास कितना समय है आप बता दें तो मैं आगे बढ़ूं। फिर मेरे पास समय हो तो मैं एक दो किस्से और साझा कर दूं आप लोगों के साथ। Ma'am, your session has been ended. Actually, I'm really fascinated towards your session, but we have less time. But खत्म करती हूँ ताकि आप लोग हंसते हुए यहाँ से विदा लें। एक बार रामकृष्ण परमहंस बंकिम चंद्र, आखिरी घटना सुनाऊंगी, बहुत छोटी सी, हंसते हुए आप विदा लें यहाँ से। इसलिए एक बार रामकृष्ण परमहंस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि एक बहुत मशहूर लेखक भी हैं, उनसे मिले। और बंकिम का मतलब होता है टेढ़ा। तो इसी संदर्भ में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस बड़े हंसते हंसते बातें किया करते थे। तो एक बार बंकिम बाबू स्वामी से मिले और उन्होंने अपने संशय वाले प्रश्न रखे। स्वामी ने उनसे कहा कि तुम तो नाम के ही बंकिम नहीं बल्कि काम के भी बंकिम हो, मतलब टेढ़े हो।
तो बंकी मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे कंटालपारा वाले घर में पधारिए, वहां हमारे घर में ही मंदिर भी है जहां पूजा का भी प्रबंध है। हम भी वहीं सब मिलकर हरि नाम लेते हैं। आप भी आइए हमारे घर में, हमें बड़ा सौभाग्य होगा। तो रामकृष्ण हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि किस तरह की हरि नाम, तुम किस तरह का हरि नाम लेते हो? तो वो बोले मैं समझा नहीं। तो बोले अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ फिर बताना। तो बोले सुनाइए, कौन सी है कहानी? तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि कुछ मित्रों के साथ एक आदमी अपने गहने को धुलवाने के लिए, मतलब महिलाओं के गहने होते हैं ना, जेवर, उन्हें धुलवाने के लिए एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि माला तिलकधारी एक बूढ़ा सुनार बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा हरि नाम जप रहा है। उसके 3-4 सहायक भी उसी तरह माला तिलक धारण किए हैं और बड़े साधु जैसे लग रहे हैं। तो सुनार को लगा, सुनार की इस वेशभूषा को सबको देखकर उन्हें लगा कि ये बड़े धार्मिक लोग हैं और ये बड़े श्रद्धावान सुनार लग रहे हैं, ये हमें धोखा नहीं देंगे, तो इनके साथ ही मोल भाव कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। और बूढ़े ने बड़े आदर से उन्हें बिठाया और अपने सहायक को बोला कि जाओ चाय लेके आओ ग्राहकों के लिए। फिर कसौटी में कसकर उसके गहने को देखने लगा, उसका दाम वगैरह देखने लगा वो ग्राहक का। अब ग्राहक की आज्ञा पाकर उसने दूसरे सहायक को उसे दे दिया और कहा कि ठीक है, इसका सोना ले जाओ इन ग्राहक का और इसे साफ करो जा करके। वह उसे उसी क्षण साफ करने के लिए घोल में डालने लगा और ईश्वर का स्मरण करके बोला, केशव केशव। ईश्वर भाव के जाग जाने से जो बूढ़ा सुनार है वो भी बोलने लगा, गोपाल गोपाल। इतने में ही तीसरा सहायक बोल पड़ा, हरि हरि हरि। इसी समय जो सहायक चाय लाया था वह अंदर की ओर जाते हुए, चाय रखकर अंदर की ओर जाते जाते बोला, हर हर हर। इस अंतिम बात को सुनकर सोने का कुछ भाग एक बर्तन में निकाल लिया गया, मतलब उस जेवर से सोना मार लिया गया और सुनार ने ही सब काम कर डाला और ग्राहकों को पता भी नहीं चला। अब यहाँ आप समझिए, रामकृष्ण परमहंस ने समझाया कि उन धूर्त सुनारों ने खाली साधुओं का वेश बनाया था, वे सब केशव गोपाल उनके कोडवर्ड थे। जैसे एक ने पूछा केशव केशव, अर्थात ये जो आए हैं ये कैसे हैं, ये ग्राहक कैसे हैं, मतलब भोले वाले या कि गायों के झुंड जैसे मूर्ख, ऐसे एक के पीछे एक चलने वाले, ज्यादा अक्लमंद नहीं है। तो फिर दूसरे सहायक ने पूछा, हरि हरि मतलब हर लूं, हरण कर लूं, चुरा लूं? तो चाय रखने वाले ने क्या बोला था, हर हर हर, हाँ निकाल लो इनका सोना निकाल लो, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि भाई तुम किस तरह का जाप करते हो ईश्वर का, पूरे ध्यान के साथ या ईश्वर को धोखा देने के साथ? तो ये उनका एक हंसी मजाक का किस्सा था। इस प्रकार वो हंसते हंसते ही गहन बातें कह जाते थे। आज आप सभी के साथ अपनी इस पुस्तक को साझा करते हुए मुझे बहुत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 101 प्रेरक प्रसंग प्रभात प्रकाशन से है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सादर धन्यवाद। आशा है आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।